नमस्कार, जय श्री कृष्णा, आदाब और शुभ संध्या। आज की ये जो जुगलबंदी है इसका इंतजार हमें काफी समय से और काफी समय से हम इस जुगलबंदी को करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन कभी मुझे काम रहा, कभी विवेक जी को काम रहा और कभी हमारी अर्पणा जी बिजी रही, तो हम तीनों का तालमेल ही नहीं हो पा रहा था। और काफी समय बाद मैं इस जुगलबंदी को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। तो आज फिर आपकी अदालत में हाजिर है हमारी एक नई जुगलबंदी और डेफिनेटली इसके निर्णायक आप सभी हैं और इस कार्यक्रम के बाद मुझे बताएंगे। कुछ लोगों को शिकायत भी रही कि काफी समय से मैं कुछ संचालन नहीं कर रही हूँ या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर रही जो जिसे मैं संचालित करूं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस जुगलबंदी के साथ मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूं और आप लोगों की इस शिकायत का थोड़ा सा निवारण मैं कर सकूं। मेरा जब से स्वास्थ्य खराब हुआ है तो शायद मैं बहुत ज्यादा संचालन करने में सक्षम नहीं समझ पा रही थी खुद को, इसलिए। और आदरणीय हमारे दादा शांडिल्य दादा उपस्थित हो गए हैं, नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम दो श्रृंगार से भरे हुए, बिल्कुल लबालब लबरेज, जब दो हमारे साहित्यकार श्रृंगार वाले हों तो निश्चय ही शुरू में कुछ श्रृंगार की पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है। तो कहूंगी कि ये मेरा मन चहकता है, ये मेरा तन चहकता है, ये मेरा मन चहकता है, ये मेरा तन चहकता है, तेरे आगोश में आकर मेरा सब कुछ लहकता है। बता दो ये तूने कौन सा जादू किया, बता दो ये तूने कौन सा जादू किया मुझ पर कि कदम गिन गिन के रखती हूँ मगर पग पग बहकता है। क्या बात है, वाह की रखती हूँ मगर पग पग बहकता है। तो धन्यवाद। और मेरी पंक्तियों का मान बढ़ाने के लिए आपने जब वाह कहा तो निश्चय मुझे लगा कि चलिए मेरी पंक्तियां सार्थक हुई जो आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैंने भी सोचा पूरे दिन कि आज किन पंक्तियों से शुरू करूं कि आप जैसे जो दो श्रृंगार रस में डूबे हुए साहित्यकार, मैं कहूंगी कि बेताज बादशाह हैं आप, बिल्कुल। तो आपको ये पंक्तियां दोनों को ही मेरी समर्पित रही और आप दोनों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं और मेरे जज्बात मंच पर आदरणीय शांडिल्य दादा के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन पुनः पुनः करती हूँ। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि विवेक जी, वैसे तो आप परिचय के मोहताज हैं ही नहीं, आप अपने आप में आपकी शख्सियत एक पहचान वाली है, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि कुछ शब्द आप इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले बोलें। जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? बेशक आ रही है जी। तो आप कुछ पंक्तियां कहिए या फिर ये कहिए कि आप हमारे दर्शकों से रूबरू कुछ अपने शब्दों में हुई। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय कुमार खरे जी जुड़ चुके हैं, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं और मैं शायद उनके कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी शो नहीं कर पा रही हूँ, तो बिल्कुल आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो जाएं। मैं और मेरे जज्बात मंच मेरे लिए नया नहीं है, आ चुका हूं पहले भी काफी बार इस मंच पर, लेकिन जुगलबंदी में शायद आज पहली बार आया हूं। और जब रश्मि सक्सेना जी सामने हो, एक मधुर आवाज की मल्लिका, सुंदर भावों को प्रस्तुत करने वाली और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली, एक अपने आप ही उत्साह आ जाता है पढ़ने का। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे इस लायक समझा कि मैं अर्पणा जी के साथ पढ़ सकूं। मैं इनके साथ
कुछ एक बार कार्यक्रम साझा कर चुका हूं और इन्हें 2-4 बार सुन भी चुका हूं। बहुत सुंदर शब्द विन्यास, अद्भुत कल्पनाएं, कमाल के बिंब, कोमल अनुभूतियां, मधुर स्वर और भावपूर्ण और गंगा की धार की तरह शांत सरल आवाज। मुझे आज जनरली ऐसे कहा जाता है कि ये अंडरडॉग है। आज मुझे स्वतः ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत चौकन्ना होकर बैठना पड़ेगा, मैं लाइटली नहीं ले सकता। और वो भी तब जब आदरणीय शांडिल्य खरे जी, भूदत्त जी, गिरधारी लाल खंडेलवाल जी शुरू से ही जुड़ चुके हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत आतुरता से इंतजार कर रहा हूं अपनी बारी आने का। आप कुछ कहना चाहेंगे अर्पणा जी? जी अवश्य सर। सर्वप्रथम इस उत्कृष्ट मंच को नमन। परम शक्ति को स्मरण करके कहती हूँ कि पहले रश्मि जी के लिए कहूँ कि उनके पटल का नाम ही इतना भाव विभोर करने वाला है, मैं और मेरे जज्बात, मन को छू जाता है, जहाँ आप अपने जज्बात बिल्कुल सबके सामने रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए ये परम सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना अपने इस पटल के लिए और चुना आपके साथ जुगलबंदी करने के लिए। और ये सच में जो मैंने लिखा है, प्रमुदित हूँ, आह्लादित हूँ और सच में थोड़ी सी घबराई हुई भी हूँ, भयभीत भी हूँ। आप सबकी इतनी अपेक्षाएं ये मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि शुभेच्छाएं भी उतनी ही हैं। तो वो पहले शुभेच्छाएं चाहूंगी आप सबसे कि इस पटल का मान रख सकूं। आपके समकक्ष तो हो नहीं सकती, लेकिन जो जितना हो सकता है वो देने की चेष्टा करूं। और पटल के उस पार जुड़े हुए इतने प्रबुद्ध साहित्य मनुष्यों को अर्पणा का सादर प्रणाम प्रेषित है। इस संध्या में मां शारदे को नमन करती हूँ और उस परम शक्ति को भी कि वो शक्ति दें कि ये जुगलबंदी ऐसी हो कि लोग याद रखें। और अभी सच में शब्द बिखर रहे हैं, आगे देखते हैं जैसा जैसा होता है। लेकिन बहुत सारी शुभेच्छाएं रश्मि जी आपको, आपके इस कार्यक्रम के लिए, और बहुत सारा स्नेह से आभार भी। और पुनः पुनः सर आपको सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ जी। और जहाँ रश्मि हो तो रश्मि बिखरेंगे ही, वो तो दैदीप्यमान हो गए ही मंच, वो कार्यक्रम रश्मि बिखेर। जैसे आपने कहा कि इनकी मधुर आवाज और इनकी स्नेहिल मुस्कान वो तो मन को बांध लेती है जी। बिल्कुल रश्मि जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं शायद। हमारे साथ रेणु शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और शायद और भी कुछ नाम हैं जो ऊपर निकल गए हैं। पंकज खरे जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दीप चंद्र गुप्ता आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही आपने जो कहा, मेरी शुभेच्छाएं, सर की शुभेच्छाएं और आपकी शुभेच्छाएं, तीनों की शुभेच्छाएं मिलकर हम तीनों का हौसला अफजाई करेंगी। और रति चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका अरे वाह, क्या बात है। और आज के कार्यक्रम को जी बीच बीच में थोड़ी आवाज चली जा रही है। मैं रति चौबे जी के बारे में आपको बता दूं, ये नागपुर से हैं और नागपुर महिला संघ की अध्यक्षा हैं। जी जी जी। अरे वाह, तो हमारा ये सौभाग्य, हमारे पटल का बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे पटल से जुड़ी। और रति चौबे जी, मैं बिल्कुल आपको यहाँ से आमंत्रित करती हूँ कि अगर कभी कोई बात आपको हमारे साथ आपको शेयर करनी है, आपको रखनी है, तो बिल्कुल मुझे आवाज दीजिएगा और अपने जज्बातों को मेरे इस जज्बात के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले माँ वीणा पाणी को हम हमारे मंच पर आमंत्रित करते हैं और उसके बाद हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे मेरी आवाज कुछ समय से खराब चल रही है, लेकिन मैं अपने
मित्रों और साहित्यकार मित्रों को कभी निराश नहीं करती हूँ। तो जैसी भी आवाज है मैं कोशिश करती हूँ। हे वीणा पाणी माँ, हे वीणा पाणी माँ, ज्ञानदायिनी माँ, हे वीणा पाणी माँ, करूं मैं साधना, करूं मैं साधना, माँ तू वरदानी माँ, माँ तू वरदानी माँ, हे वीणा पाणी माँ, सकल जहाँ की हो तुम स्वामिनी माँ, सकल जहाँ की हो तुम स्वामिनी, हे माँ, तू सत्य शाश्वत है लक्ष्य ममतामयी, हे माँ, सप्त सुरों में तू है बसी, सप्त सुरों में है तू बसी, क्या बात है, क्या कल्याणी माँ, हे वीणा पाणी माँ, हे वीणा पाणी माँ, ज्ञानदायिनी माँ, ज्ञानदायिनी माँ। और नमन करती हूँ माँ सरस्वती को कि निश्चय ही वो हमारे बीच आ चुकी है। और अब मैं आप लोगों की आज्ञा से, आप लोगों की सहमति से इस कार्यक्रम को आगे शुरू करना चाहूंगी। बेशक कार्यक्रम की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मधुर रूप से हो चुकी है। जी बिल्कुल, सुमधुर सुमधुर वंदना। निश्चित ही माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि अगर ये खराब जी आप जी नहीं आप पूरी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही थी, आप कह रही थी मैं गला खराब है, मैंने कहा अगर ये खराब गले की ये वाणी है तो जब सही होता होगा तो फिर कितनी मधुर होगी वाणी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और अब एक माँ अगर हमारे पटल पर विराजमान हो चुकी है तो निश्चय ही इस माँ के बाद हमारी एक माँ और है, वो है हमारी भारत माता। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी शुरुआत जो हम हमारे कार्यक्रम की करें तो कुछ हमारे देश प्रेम की, कुछ अपने प्रेम की बात अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए करें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम की इस खूबसूरत सी शुरुआत आदरणीय विवेक सर जी से करें। और मैं आमंत्रित करती हूँ सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जितना बाहर उतना तू अंदर है, जितना बाहर उतना तू अंदर है, फूलों से भी प्यारा तेरा नश्तर है, उनसे इनसे तेरी तुलना क्या करना, उनसे इनसे तेरी तुलना क्या करना, तेरी खुशबू चंदन से भी बेहतर है, तेरी खुशबू चंदन से भी बेहतर है। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय विवेक सर को और कोशिश कर रही हूँ कि जितना सुंदर और खूबसूरत श्रृंगार वो लिखते हैं, कहीं कुछ अपनी पंक्तियां मैं भी निवेदित कर पाऊं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो शुरुआत इतनी जबरदस्त की कि वो कहते हैं ना कि कहीं मुझे खुद पे ही गुरूर ना हो जाए, वो हाल हो गया है। जैसे
रश्मि जी ने कहा शुरुआत देश प्रेम से होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। मैं मूलतः श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन कभी कभी भटक भी जाता हूं अपने रास्ते से। आज एक अच्छे रास्ते पे चलकर देश प्रेम की एक रचना सुनाता हूं। अक्सर कहा जाता है कि मैं देश के लिए जान दूंगा, मैं विश्वास नहीं करता इस बात पे। अधिक उत्तम होगा कहना मैं देश के लिए जान लूंगा। कुछ ऐसा ही भाव है, जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, स्वयं मरने की जगह वो मार ना सिखला सके। क्या बात। सैनिकों को देश के श्रद्धांजलि देने चले तो आंख में आंसू नहीं अंगार को वो ला सके। जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, स्वयं मरने की जगह वो मार ना सिखला सके। सैनिकों को देश के श्रद्धांजलि देने चले तो आंख में आंसू नहीं अंगार को वो ला सके। शहादत उस वीर की ना फूल माला मांगती, शहादत उस वीर की ना फूल माला मांगती, शहादत उस वीर की कुमकुम तिलक ना मांगती। रक्त अपने देह का उस वीर को हम दे सकें, काट अंगूठा तिलक वो वीर छवि है मांगती। काट अंगूठा तिलक वो वीर छवि है मांगती। वीरता का ध्वज लिए कुर्बान जो उस शिखर पर, वीरता का ध्वज लिए कुर्बान जो उस शिखर पर, हाथ में तलवार लेकर विजय टांगी शिखर पर। सिर कहीं था धड़ कहीं था, होंठ पर जय हिंद था। सिर कहीं था धड़ कहीं था, होंठ पर जय हिंद था। फिर नहीं शत्रु नजर आया कभी उस शिखर पर। सिर कहीं था धड़ कहीं था, होंठ पर जय हिंद था। फिर नहीं शत्रु नजर आया कभी उस शिखर पर। हर शब्द में अब तो हमारे रोष होना चाहिए, हर शब्द में अब तो हमारे रोष होना चाहिए। हर चाल में अब तो हमारी जोश होना चाहिए। आंख में आंसू नहीं बस आग होनी चाहिए। अधर पर ना आह हो हुंकार होनी चाहिए। आंख में आंसू नहीं बस आग होनी चाहिए, और अधर पर ना आह हो हुंकार होनी चाहिए। भारती के गीत गा इस दिवस को हम मनाएं। ये कविता मैंने लिखी थी शहीद दिवस पर। भारती के गीत का इस दिवस को हम मनाएं, जय हिंद का नारा हमारा दुश्मनों को डराए। उन शहीदों की आत्माएं देख ये हर्षा चलें, कुर्बानियों को आज अपने दिलों में हम बसाएं। उन शहीदों की आत्माएं देख ये हर्षा चलें, कुर्बानियों को आज अपने दिलों में हम बसाएं। चंदन मेरे इस देश का अगर खून से रंगे कोई, चंदन मेरे इस देश का जो खून से रंगे कोई, चंदन वही आकर मेरे इस भाल पर धर दे कोई। चंदन मेरे इस देश का, धन्यवाद। चंदन मेरे इस देश का अगर खून से रंगे कोई, चंदन वही आकर मेरे इस भाल पर रख दे कोई। केसर भरी क्यारी मेरी गर लूट ना चाहे कोई, केसर भरी क्यारी मेरी गर लूट ना चाहे कोई। रंग केसरिया लिए दाना मेरा रंग दे कोई। केसर भरी क्यारी मेरी गर लूट ना चाहे कोई। रंग केसरिया लिए बाना मेरा रंग दे कोई। खून पर्वत पर गिरा उस खून को हम जगाएं, शब्द अपने बाण से पहने करें और सुनाएं। शब्द खून पर्वत पर गिरा उस खून को हम जगाएं, शब्द अपने बाण से पहने करें और सुनाएं। अरे क्यों भला तलवार के बिन युद्ध हो सकता नहीं, क्यों भला तलवार के बिन युद्ध हो सकता नहीं। याद कुर्बानी करें और नई पीढ़ी जगाएं। याद कुर्बानी करें और नई पीढ़ी जगाएं। आखिरी चार पंक्तियां हैं। जय हिंद का हो घोष, वंदे मातरम की बात हो। जय हिंद का हो जोश, जय हिंद का हो घोष, वंदे मातरम की बात हो। दुश्मनों के घात का प्रतिघात अपने साथ हो।
जय हिंद का हो घोष, वंदे मातरम की बात हो, दुश्मनों के घात का प्रतिघात अपने साथ हो, भूल ना पाए कभी उस अमर कुर्बानी को हम, भूल ना पाए कभी उस अमर कुर्बानी को हम, राष्ट्रहित की हर ध्वजा का दंड अपने हाथ हो, राष्ट्रहित की हर ध्वजा का दंड अपने हाथ हो, जोश ऐसा चाहिए बेहोश जो ना कर सके, स्वयं मरने की जगह वो मार ना सिखला सके, सैनिकों को देश के श्रद्धांजलि देने चलें तो आंख में आंसू नहीं अंगार वो ना ला सके, आंख में आंसू नहीं अंगार वो ना ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत क्या बात, अद्भुत, बहुत शानदार। और एकदम इसी बीच हमारे बात है। साथ आदरणीय कुंवर कुसुमेश सर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आदरणीय दामोदर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरदेश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय गजेंद्र चंद्रकार जी जुड़ चुके हैं। आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे साथ लगातार रहे। आपको निश्चय ही आज की इस जुगलबंदी में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं निश्चय ही श्रृंगार के एक बहुत बेहतरीन कवि हैं और बहुत अच्छा श्रृंगार लिखते हैं। उसके लिए मेरे पास व्याख्या करने को शब्द नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि कुछ हौसले, कुछ जज्बे, कुछ ख्वाहिश चाहिए, कुछ हौसले, कुछ जज्बे, कुछ ख्वाहिश चाहिए, अपनी ही परछाई से अब डरना नहीं चाहिए, अंगार भरा हो जब मन में तो जलना चाहिए, मिटा सको सबको तो गरजना चाहिए, मिटा सको सबको तो गरजना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी अर्पणा जी को कि आप भी देश प्रेम की कुछ बात से एक नया जोश भर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है अर्पणा जी। बहुत बहुत आभार रश्मि जी आपका। और निश्चित ही जोश तो भर गया है, वाकई देश की माटी को नमन। उसके पहले बस ये कहना चाहूंगी मंच के बाहर भी और उस परम शक्ति को भी कि है अक्षर मूक से मेरे मगर तुम स्वर को सुन लेना, है अक्षर मुख से मेरे मगर तुम स्वर को सुन लेना, समर्पित शब्द है तुमको प्रभु तुम भाव चुन लेना। तो बस भाव चुनिएगा, शब्दों पर नहीं जाइएगा। और सत्य में बात करती हूँ, आपने बात की सैनिकों की श्रद्धांजलि की, शहीद दिवस पर लिखी गई इस कविता की, और आपने कहा सिर कहीं और धड़ कहीं और होठ पर जय हिंद था। और रश्मि जी आपने हौसले और जज्बे की बात की। अपनी रचना रखने के पहले मैं कुछ चूंकि ये मैं और मेरे जज्बात मंच है तो अपने कुछ जज्बात साझा करना चाहती हूँ कि कैसे इस कविता ने आकार लिया। बात मई के प्रथम सप्ताह 2020 की है जी। और हंदवाड़ा सेक्टर जम्मू कश्मीर में एक कायराना आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमने 5 अपने जांबाज खोए। और राष्ट्रीय राइफल की 21 बटालियन के कमांडर इन चीफ थे कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और सब इंस्पेक्टर शकील, उन सबको नमन। परंतु ये रचना ने जब जैसे टीवी पर चल रहा था, कार्यक्रम ये चलते रहते हैं, वो उनकी अंत्येष्टि की टीवी पर ये समाचार आ रहे थे, शायद 3 मई या 5 मई की ये बात है। जो आपने कहा हुंकार होना चाहिए, उनकी श्रद्धांजलि व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं इंटरव्यू देख रही थी कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी, उनकी जीवन संगिनी पल्लवी शर्मा जी की, और उनकी आंखों में आंसू नहीं था, अंग प्रत्यंग रो रहा था, उनके संग सारा देश रो रहा था। पर उनके हौसले, उनके जज्बे, उनके हिम्मत को सलाम कि वो ये कह रही थी कि मैं आंसू बहाकर अपने आशु के शहादत को शर्मिंदा नहीं करूंगी। 12 वर्ष की उनकी बिटिया तमन्ना के लिए उन्होंने कहा, सच में नमन। मुझे नहीं पता कि टीवी देखते देखते मैं उठ खड़ी हुई और मैंने सलाम किया उस वीरांगना को, तो कुछ सवाल मेरे मन में गूंजे। और उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया ये वर्दी पहनेगी क्योंकि आशु का सपना था, कर्नल आशुतोष का सपना था, और अब चंद वर्षों में देखेंगे और हम निश्चित ही देखेंगे, पूरा देश
गर्व कर रहा है। ये मात्र उन 5 शहीदों की बात नहीं है, मैं शहादत की बात करना चाहती हूँ कि वो सीमा पर जो लड़ने जाते हैं उनके पीछे किनका हौसला रहता है। शहादत सिर्फ सीमा पर नहीं होती, इसकी मैं बात करना चाहती हूँ। और मेजर अनुज सूद, उनकी पत्नी आकृति, वो सेना में भर्ती हो चुकी, हम सभी जानते हैं। तो इस रचना पर मैं आती हूँ। कुछ सवाल गूंजे जो मैं रश्मि जी आपसे भी करना चाहती हूँ, विवेक सर आपसे भी, पटेल के उस पार उपस्थित सभी साहित्य मनुष्यों से, पूरे देश से, और सबसे बढ़कर अपने आप से भी मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। इसके जवाब ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। जो आपको पता हो तो बताइएगा। जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, नहीं हो पता तो पता करके आओ, जो तुमको पता हो। हवा में क्यों छाया करुण सा ये क्रंदन, हवा में क्यों छाया करुण सा ये क्रंदन, सिसकती सी माटी में गूंजे क्यों ये प्रश्न, क्यों केसर की घाटी में बौछार रक्तिम, क्यों केसर की घाटी में बौछार रक्तिम, क्यों घायल पड़ा भारती का ये आंगन, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो। बिल्कुल सच कहा आपने। क्यों कर संभाले धरा चीख अपनी, क्यों कर संभाले धरा चीख अपनी, कैसे गगन यह रुदन समेटे, क्यों कर संभाले धरा चीख अपनी, कैसे गगन यह रुदन समेटे, तिरंगे से अपने बदन को लपेटे, क्यों अर्थी पे लेटे हैं भारत के बेटे, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो। तिरंगे से अपने बदन को लपेटे, क्यों अर्थी पे लेटे हैं भारत के बेटे, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो। वाह। बचाने दरिंदों से मासूमियत को, बचाने दरिंदों से मासूमियत को, छले जाती बेबस इंसानियत को, क्यों रणबांकुरे दौड़े सब कुछ बचाने, क्यों रणबांकुरे दौड़े सब कुछ बचाने, कभी बिखरी देहरी कभी गिरती छत को, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो। है सारी चिताओं की एक ही कहानी, वाह। है सारी चिताओं की एक ही कहानी, वतन पे फिदा कर चले जिंदगानी, न जाति न मजहब नहीं प्रांत देखा, न जाति न मजहब नहीं प्रांत देखा, वही दौड़ सुरमा जो आक्रांत देखा, जो तुम क्या बात है। हो तो मुझको बताओ, जो तुमको बताओ, मुझको बताओ।
और अब ये प्रश्न है, क्यों लिपटी लपट में माँ की लोरी बोलो, क्यों लिपटी लपट में माँ की लोरी बोलो, वो बाबा की थप की रेशम डोरी बोलो, क्यों झुलसी पड़ी है गुड्डन की गुड़िया, क्यों झुलसी पड़ी है गुड्डन की गुड़िया, क्यों राखों भरी है ये सिंधारी बोलो, जो क्या बात है। बताओ तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो। और एक प्रश्न अब इसके बाद जो आता है, और मेरे मन में जो है, मेरे जो जज्बात इस मंच से, शहादत नहीं होती सरहद पे केवल, शहादत नहीं होती सरहद पे केवल, हो जाता है कुर्बान पूरे घर का सपना, निसंदेह। शहादत नहीं होती सरहद पे केवल, हो जाता है कुर्बान पूरे घर का सपना, भला कैसे चुकता करोगे ऋण का, भला कैसे चुकता करोगे ऋण का, जो मिटते गए के बचे देश अपना, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, भला कैसे चुकता करोगे ऋण का, जो मिटते गए के बचे देश अपना, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो तो मुझको बताओ, जो तुमको पता हो। अर्पणा जय जी, हिंद। आपके इस मार्मिक गीत को जितना सुंदर कलेवर आपके स्वर ने और आपके भावों ने पहनाया है, वो हम सबके दिल में उतर गया है। दुर्भाग्य है ये प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहेगा, लेकिन आपने जिस मजबूती से इस प्रश्न को खड़ा किया है, आपको प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, आपकी सराहना को प्रणाम आदरणीय, पूरे सम्मान के साथ। और सच में जैसा मैंने कहा कि देश से अधिक मैं अपने आप से यह प्रश्न पूछती हूँ, सच में ऐसी कितनी वीरांगनाएं हैं, ऐसी कितनी माएं, कितनी पत्नियां, कितने पिता जो अपनी संतान को वहां भेजते हैं, उनके हौसलों को सलाम, उनके जज्बों को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल सही बस कहा मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सिर्फ सही। यही कि सीमा पर नहीं, हम अगर देश के अंदर भी, देश प्रेम सिर्फ सीमा पर दुश्मन से लड़के नहीं होता, हमें जो काम सौंपा गया अगर हम वो करें तो वो उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बेशक बेशक। बहुत खूबसूरत प्रश्न उठाया आपने कि तुमको पता हो तो मुझको बताओ, और ये प्रश्न ऐसा अनुत्तर प्रश्न है कि इसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला। और एक यहाँ पर भी एक पूरी लंबी लाइन लगी हुई है आपके इस गीत के लिए कि चिता बस चिता है, उसकी लपटें बस हमें प्रज्वलित कर सकती हैं। रति चौबे जी कह रही हैं, और गोविंद दादा कह रहे हैं कि सही कहा अर्पणा जी। और इसके बीच ही हमारे साथ एकता जी, जगदीश भाई जी, और शायद कुछ और लोग जुड़े हैं, बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हैं नाम। और गीतकार दामोदर बिरमाल जी हमारे अपने शहर से हैं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार और रचनाकार हैं जो आजकल इंदौर में है। और मुझे खुशी होती है कि चलिए आप मेरे इस छोटे से प्रयास को लगातार देख रहे हैं और जिस तरह से सराहना कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी साधुवाद देती हूँ आपको। और एक बहुत खूबसूरत सा अशोक सक्सेना जी यानी मेरे हस्बैंड भी जुड़ चुके हैं। वैसे वो ही कार्यक्रम मिस करते हैं हमेशा, उन्हीं का है ये हौसला मुझे जो देते रहते हैं पल पल। और एक खूबसूरत प्रश्न, अच्छा लगा आपका प्रश्न उठाना, लेकिन मुझे लगता है कि
ये प्रश्न तो अपनी जगह है, लेकिन आज हमारा मंच सजा हुआ है एक बहुत ही सुंदर श्रृंगार के लोगों के साथ। अगर इस मंच को मैंने सजाया है तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और जी। दूसरी तरफ ले चलते हैं और कहती हूँ कि बिना तुम्हारे हम क्या गाते, बिना तुम्हारे हम क्या गाते, कुछ तो कहो पिया, वाह, बिना तुम्हारे हम क्या गाते, कुछ तो कहो पिया, छलक छलक पड़ती है आंखें, धक धक करे जिया, धक धक करे जिया, रूठे रूठे तुम दिखते हो, झूठे झूठे हम, रूठे अच्छा। रूठे तुम दिखते हो, झूठे झूठे हम, हमें बता दो आज कान में क्या अपराध किया, वाह हमें वाह, बता दो कान में क्या अपराध किया। और इसके साथ ही कुछ माहौल बदलते हुए हम जा रहे हैं श्रृंगार रस के एक बहुत बेहतरीन से कवि जो हमारे सामने आपको नजर आ रहे हैं, और आप भी उतने बेसब्र हैं उनकी श्रृंगारिक रचनाओं को सुनने के लिए। तो ये पारी मैं अब आपके पाले में देती हूँ कि बिल्कुल आमंत्रित है आप, और अब नए बैट्समैन के रूप में हमारे बीच आ रहे हैं आदरणीय विवेक कवीश्वर सर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है सर। रश्मि जी, कुछ कहने से पहले मैं आपको दाद देना चाहूंगा, जो ही पिया पटल पे नजर आया आपका श्रृंगार जाग उठा। जी बिल्कुल सहमत हूँ। और आपसे ज्यादा अभिनंदन आपके पिया का। जी हम सब की तरफ से भी जरूर जरूर उनको सादर अभिवादन, तो उनका शुभ संध्या। अब मैं अपनी मनपसंद विधा में आ गया हूँ। जी बिल्कुल, बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है। अब श्रृंगार की कविता क्या कि पार्श्वभूमि सिर्फ श्रृंगार ही होती है, और कोई एक घटना ऐसा मैं नहीं कह सकता, और ना ही इस कविता को किसी विशेष घटना से जोड़ सकता हूं। एक आमंत्रण है। मैं अपने आप को आज थोड़ा सा अपाहिज महसूस कर रहा हूं दो सुंदर गायिकाओं के सामने। गा नहीं सकता, सिर्फ पढ़ ही सकता हूं। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है। क्या बात है। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है, निशब्द सा मैं एक निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है, निशब्द सा मैं एक निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। एक सिंदूरी सांझ में मैंने तुम्हें देखा प्रथम, एक सिंदूरी सांझ में मैंने तुम्हें देखा प्रथम, चांदनी की रात में तुमको निहारा था प्रथम। एक सिंदूरी सांझ में मैंने तुम्हें देखा प्रथम, चांदनी की रात में तुमको निहारा था प्रथम, चांदनी तुझ में घुली थी और मैं बहका हुआ। चांदनी तुझ में घुली थी और मैं बहका हुआ, संगमरमर पर गुलाबी छाप को देखा प्रथम। क्या बात है। चांदनी तुझ में घुली थी और मैं बहका हुआ, संगमरमर पर गुलाबी छाप को देखा प्रथम। एक वास्तविकता देखिए, एक पल देखा मुझे और नजर तूने फेर ली। एक पल देखा मुझे और नजर तूने फेर ली, संकोच और दुविधा तेरी मेरी नजर ने हेर ली। एक पल देखा मुझे और नजर तूने फेर ली, संकोच और दुविधा तेरी मेरी नजर ने हेर ली। संपदा तू रूप की जो रात निकली धूप सी, संपदा तू रूप की जो रात निकली धूप सी, अरे हीरे की
क्या आप देंगे संपदा सर? तू रूप की जो रात निकली धूप सी, धूप सी, अरे हीरे की कनी तूने वो रात मेरी घेर ली। संपदा तू रूप की जो रात निकली धूप सी, अरे हीरे की कनी तूने वो रात मेरी घेर ली। हम मिले मिलते रहे, क्या न क्या होते रहे। हम मिले मिलते रहे, क्या न क्या होते रहे। कुछ भले पाते रहे, सब कुछ मगर खोते रहे। हम मिले मिलते रहे, क्या न क्या होते रहे। कुछ भला पाते रहे, सब कुछ मगर खोते रहे। बातें अनेकों की मगर वो बात दिल में ही रही। बातें अनेकों की मगर वो बात दिल में ही रही। प्रेम को दिल में दबाकर होंठ को सीते रहे। हम मिले मिलते रहे, क्या न क्या होते रहे। कुछ भले पाते रहे, सब कुछ मगर खोते रहे। बातें अनेकों की मगर वो बात दिल में ही रही। प्रेम को दिल में दबाकर होंठ को सीते रहे। मुलाकात होती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन वो कल्पनाएं अगली मुलाकात तक चलती रहती हैं। प्रेम को दिल में दबाकर होंठ को सीते रहे। संदली से स्पर्श को और केवड़े की महक को, संदली से स्पर्श को और केवड़े की महक को, पपीहे की टेर को और बुलबुलों की चहक को। संदली से स्पर्श को और केवड़े की महक को, पपीहे की टेर को और बुलबुलों की चहक को। पर्वतों को, घाटियों को, तारुण्य के चढ़ाव को, पर्वतों को, घाटियों को, तारुण्य के चढ़ाव को सह नहीं पा रहा और अब साथ के अभाव को। संदली से स्पर्श को और केवड़े की महक को, पपीहे की टेर को और बुलबुलों की चहक को, पर्वतों को, घाटियों को, तारुण्य के चढ़ाव को सह नहीं पा रहा और अब साथ के अभाव को। प्रश्न है एक, चांद 14वीं के चांद सी कब तक भला नभ में रहोगी। 14वीं के चांद सी कब तक भला नभ में रहोगी। जब तक वहां हो तुम सबकी हो। 14वीं के चांद सी कब तक भला नभ में रहोगी। शरद में जो कास खिलते क्यों नहीं उनमें समाती। कास मुझे कल ही मालूम पड़ा, कास का जो फूल होता है उसके पत्ते, उसको जो हवा लगती है तो उसके कण चारों तरफ बिखर जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मैंने देखा था, लेकिन फूल का नाम कास है, मुझे कल ही मालूम पड़ा। और जब हवा चलती है उसके कण चारों तरफ बिखर जाते हैं, वही कल्पना है। 14वीं के चांद सी कब तक भला नभ में रहोगी। शरद में जो कास खिलते क्यों नहीं उनमें समाती। हर ऋतु में तुम सहरती मौसमों से हो बहकती। हर ऋतु में तुम सिहरती मौसमों सी हो बहकती। तुम करे श्रृंगार सोलह कब तक भला ऋतुमय रहोगी। तुम करे श्रृंगार 16 कब तक भला ऋतुमय रहोगी। 14वीं के चांद सी कब तक भला नभ में रहोगी। शरद में जो कास खिलते क्यों नहीं उनमें समाती। हर ऋतु में तुम सिहरती मौसमों से हो बहकती। तुम करे श्रृंगार 16 कब तक भला ऋतुमय रहोगी। श्रृंगार धारे रूप प्रणय अब मुझी पर वार दो तुम। क्या बात है श्रृंगार धारे रूप प्रणय अब मुझी पर वार दो तुम। निशब्द सा मैं एक निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। निशब्द सा मैं एक निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है। निशब्द सा मैं एक निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम मुझे स्वीकार कर लो। कविता इतनी थी, लेकिन
एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अक्सर बिल्कुल। कवियों के जो निमंत्रण होते हैं वो निशब्द ही होते हैं, और उनकी जो कल्पना में उनकी जो प्रेमिका है वो पता नहीं स्वीकार करती है या उसे निरस्त कर देती है। श्रृंगार है, चलता रहता है। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, अनुपम अभिव्यक्ति सर आपकी। आपको ऐसे ही शब्दों के जादूगर नहीं कहते सब लोग। अरे बिल्कुल शब्दों के जादूगर हैं आप। और इसी के साथ हमारे बीच में राजकुमार जी, सरोज अग्रवाल जी, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर दादा हमारे बीच क्या बात है। बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और भावपूर्ण सृजन आदरणीय कवीश्वर जी, देखिए, और आपकी को सुनकर मुझे याद आया कि चांद बिखेरे रात चांदनी, चांद बिखेरे रात चांदनी, दिल में प्यार के रंग भरे, मैं भी नदिया सी थिरकी, बादल से तुम भी बहके, याद नहीं जाती है दिल से, प्रेम सुधा रस साथ पिया है। ये मेरी एक गीत की कुछ पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। अब आपके सामने तो पता नहीं, पढ़ने में भी लग रहा है डर की क्या पता सही भी हो रही है या नहीं। क्या बात है। तो अद्भुत है। और इसी के साथ अब हमारी ये श्रृंगार की बहुत ही बहुत बेहतरीन और खूबसूरत सी आवाज के साथ अब आप श्रृंगार सुनिए। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय अर्पणा जी को, और आपके तालीम बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। बहुत आभार। स्वागत है अर्पणा जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार पुनः एक बार। और रश्मि जी, आपके फिर इतने अलंकृत शब्दों से सच में मैं बाहर से दबी जा रही हूँ। तो पहले जो आपने दो पंक्तियां कही थी कि रूठे रूठे फिर रहे हैं आपके प्रिय, तो दो पंक्तियां मुझे अपनी पुरानी एक याद आई। पहले वो समर्पित करती हूँ आपके द्वारा उनको, और फिर सर की रचना से जोड़ती हूँ कि एक तो वो नाराज फिर रहा हमसे, एक तो वो नाराज फिर रहा हमसे, सितम उस पे बताता भी नहीं खता मेरी। क्या बात है। सितम उस पे बताता भी नहीं खता मेरी। तो अनुरोध है भाई साहब से कि जरूर वो रूठे न रहे। रश्मि जी याद कर लीजिए पंक्तियां, आज रात को घर जाके ये पंक्तियां सुनानी है आपको। जी। और जी, आप कुछ कह रही हैं? स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं और अब आदरणीय विवेक जी ने इतने सुंदर चांदनी रात की बात की, इन्हें निशब्द सा नेह निमंत्रण, तो निश्चित ही जब वो मूक निमंत्रण था उन तक निश्चित ही उत्तर पहुंचा होगा। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि इतने अलंकृत निमंत्रण हो और वो उत्तर ना आया हो, जरूर आया होगा। तभी श्रृंगार की इतनी सुंदर रचनाएं रची जा रही हैं। मैं तो श्रृंगार बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन जब आप चांदनी की बात कर रहे हैं और आपने शरद और कास की बात की, अभी शरद ऋतु जाने पे है, तो मैंने दूसरी रचना सोची थी, तो मैं पहले 4 पंक्तियां रखती हूँ और फिर मैं भी उस कास और शरद पर आना चाहती हूँ कि धर शरद के वक्ष पर निज शीश को, धर शरद के वक्ष पर निज शीश को, धर शरद के वक्ष पर निज शीश को, पूर्ण चंद्र की ये विभावरी सो रही, पूर्ण चंद्र की ये विभावरी सो रही, अवनी अंबर सब धुले उज्ज्वल लगे, प्रीत तो संवरी कभी ऐसी न थी, वाह 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 वाह, संवरी कभी ऐसी न थी। वन सदन उपवन धवल निर्मल हुए,
चंद्रिका बिखरी कभी ऐसी न थी, चंद्रिका बिखरी कभी ऐसी न थी, चंद्रमा शीतल कभी इतना न था, पूर्णिमा निखरी कभी ऐसी ऐसी न थी। वाह वाह वाह। पूर्णिमा निखरी कभी ऐसी न थी। तो उस ये शरद पूर्णिमा की बात, तो शरद आपने काश की बात की, और मैं ये बढ़ना चाहती हूँ कि शरद के आगमन से लेकर अब जब शिशिर की आहट हो रही है, शरद अब प्रस्थान करने को है, तो उसका एक वर्णन है कि अंतस में मंद मधुर तुम ही बह गए न शरद। जब वाह। शरद आगमन के पहले की बात है कि अंतस में मंद मधुर तुम ही बह गए न शरद, आहट तुम्हारी है तुम ही तो हो ये न शरद, अंतस में मंद मधुर तुम ही बह गए न शरद, आहट तुम्हारी है तुम ही तो हो ये न शरद। और आपने कास के फूल की बात की, तो वर्षा ऋतु के बाद जब कास खिलते हैं तो सब कहते हैं शरद का आगमन हो गया, और अब दुर्गा पूजा आने वाली है, उससे जुड़ी हुई ये पंक्तियां हैं। लहरों पे पवन के तैरते से कास मिले, लहरों, आपने कही कि हवा में उसके पंखुड़ियां तैरती हैं, बिल्कुल सही। लहरों पे पवन के तैरते से कास मिले, महकाते 10 दिशाएं बस उसी के पास मिले, उसकी हंसी से उजले उसके मन से जोगिया, उसके जोगिया मन की तरह थे, केसरिया मन की तरह थे, उसकी हंसी से उजले उसके मन से जोगिया, कोमल पाखुरियों के झरते पारिजात मिले, कोमल पाखुरियों के झरते पारिजात मिले, अवतरित हो रही जननी उमा इस धरा पर, अवतरित हो रही जननी उमा इस धरा पर, कानों में चुपके से तुम ही कह गए न शरद, कानों में चुपके से तुम ही कह गए न शरद। बहुत आभार रश्मि जी। और फिर उससे पिछले ऋतु की बात क्या याद आती है, पावस का नीरद नगाड़े बजाता था, पावस का नीरद नगाड़े बजाता था, तन तो भीगोता था पर मन झुलसाता था, सोच सिहरन शिशिर की शिरा कप कपाती थी, सोच सिहरन शिशिर की शिरा कप कपाती थी, मिलन के अनुबंध ना थे मन थकता जाता था, राह तुम्हारी क्यों मन तकता जाता था, राह तुम्हारी क्यों मन तकता जाता था, बदलेगी ऋतुएं पर ये कहेंगी, बदलेंगी ऋतुएं, आपने ऋतु बदलने की बात कही सर, बदलेंगी ऋतुएं पर ये कहेंगी, सच कहो तो संग मेरे तुम भी सिहरे न शरद, सच कहो तो संग मेरे तुम भी सिहरे न शरद, अंतस में मंद मधुर तुम ही बह गए न शरद। और आपने जो श्रृंगार और चांदनी की बात की, तो वो जब शरद की बात हो, शरद पूर्णिमा की बात न हो, ये कैसे संभव है। 16 श्रृंगार कर संवरती ये रजनी,
आपकी प्रिया से भी जोड़ रही हूँ इन पंक्तियों को। 16 श्रृंगार कर संवरती ये रजनी, धवल चंद्रिका से निखरती ये रजनी, तारिकाएं झिलमिल से प्रीत पट पे टाके, तारिकाएं झिलमिल से प्रीत पट पे टाके, पूनम की नभ से उतरती ये रजनी, परिणय के बीतते क्षण ये कहेंगे, परिणय के बीतते क्षण ये कहेंगे, स्पंदन में किंतु तुम ही रह गए न शरद, परिणय के बीतते क्षण ये कहेंगे, स्पंदन में किंतु तुम ही रह गए न शरद, अंतस में मंद मधुर तुम ही बह गए न शरद, आहट तुम्हारी है तुम ही तो हो ये न शरद, आहट तुम्हारी है तुम ही तो हो ये न शरद। तो शरद को समर्पित ये पंक्तियां अब वो जाने को है, किंतु स्पंदन में उसकी आहट बसी हुई है। तो अब मंच आपके हवाले रश्मि जी। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति, और बहुत लगातार आपकी खूबसूरत सी प्रस्तुति के लिए कितने सारे कमेंट्स लगातार हैं। और आदरणीय सुरेंद्र सागर दादा और आदरणीय अतुल तारे जी कह रहे थे कि शहादत सिर्फ सीमा पर नहीं होती। और आदरणीय सोनिया अक्स सोनम दीदी हमारे बीच उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग, रति चौबे जी लिख रही हैं कि आज तो दो श्रृंगारी कवि कवित्रियों का जवाब नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और सागर दादा कह रहे हैं कि मधुर स्वर और शानदार सृजन आपका। आप देखिए सभी लोग आपके लिए लगातार बहुत खूबसूरत से कमेंट्स। ये उन सब का बड़प्पन है जो मेरे टूटे फूटे शब्दों को इतनी प्रशंसा मिल रही है, और आपके मंच का आभार है, वरना सर के श्रृंगार के आगे तो क्या कहूँ, सभी स्तब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब सही बात कही आपने। और आप लोगों की जो दो श्रृंगारिक रचनाएं मैंने सुनी जी, रश्मि जी तो सेतु बनी हुई है। थैंक यू, और थैंक यू रूपल, बिल्कुल और बिल्कुल प्रति जी कि बिना सेतु के इस पार से उस पार जाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो सेतु बनना भी जरूरी है। तो आप दोनों के जो सुंदर सा श्रृंगार मैंने सुना, उसमें बस यही कहना चाहूंगी कि इश्क तुम बेमिसाल करते हो, इश्क तुम बेमिसाल करते हो, फिर ये कैसे सवाल करते हो। क्या बात है, तुम बेमिसाल करते हो। और पीटी सक्सेना जी भी जुड़ी है, और इसी बीच हमारे साथ संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी नमस्कार। सर का नेट बाधित हो रहा है लग रहा है। हाँ, नियम जुड़ चुके हैं। अच्छा, जुड़ गए हैं। और मैं कह रही थी कि इश्क तुम बेमिसाल करते हो, इश्क तुम बेमिसाल करते हो, फिर ये कैसे सवाल करते हो, सवाल करते हो फिर ये कैसे सवाल करते हो। हाथ थामा तो साथ लेके चलो, हाथ थामा तो साथ लेके चलो, बीच में क्यों बवाल करते हो, बीच में क्यों बवाल करते हो। और क्या बात है रश्मि जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और विवेक सर का शायद नेट बड़ा बाधित है ऐसा लग रहा है जी। आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है सर हमारी, तो चलिए और हम आगे चलते हैं। और वापस से हमारे, जब तक सर को हमारी आवाज पहुंचे और आप सर का नेट थोड़ा सा ठीक हो, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ पुनः आपको, अर्पणा जी की आइए अपनी कोई छोटी सी रचना से हम लोगों को पुनः जोड़िए, जब तक विवेक सर हमारे साथ जुड़े। जी, जैसे आपने कहा कि सर तक आवाज पहुंचे, तो
शायद सर तक उन तक पहुंचे ये आवाज, तो मेरी ये रचना में एक रख रही हूँ। और आपने जो बात कही कि क्यों बवाल करते, ऐसे सवाल जो उनसे आपके जो हैं वो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल, ये शुक्रिया, बहुत रचना बहुत है, बहुत शुक्रिया। ये रचना है तुम तक। जब कोई प्रेम में होता है तो उसकी कल्पना में उसका प्रिय तो है ही, उसमें भी वो स्वयं की कल्पना करते हुए उसे देखता है। तो मैं चाहूंगी कि आठों पहर की बातें होती हैं जब वो हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता है। रचना रखती हूँ। ना जाने कैसे तुम्हें सोचते खिल उठते मोगरे, न जाने कैसे तुम्हें सोचते खिल उठते मोगरे, विहस उठती निशिगंधा, झरने लगता हर सिंगार अंतर मन में। पहुंचती हो शायद ये महक तुम तक। न जाने कैसे तुम्हें सोचते खिल उठते मोगरे, विहस उठती निशिगंधा, झरने लगता हर सिंगार अंतर मन में। पहुंचती हो शायद ये महक तुम तक। और वो कैसे कैसे हर पल याद करती है कि किसी भीगी भोर सागर तीरे, धीरे धीरे जब तुम दूर तक निकल जाते हो, किसी भीगी भोर सागर तीरे धीरे धीरे जब निकल जाते हो तुम दूर तक, तुम्हारे कदमों की छाप के पास होते हैं दो और निशान। तुम्हारे कदमों की छाप के पास होते हैं दो और निशान, और मैं झाड़ लेती हूँ गीली रेत पांव से अपने ही आंगन में। और मैं झाड़ लेती हूँ गीली रेत पांव से अपने ही आंगन में। पहुंचती हो शायद ये किरक तुम तक, पहुंचती हो शायद ये किरक तुम तक। और कभी यूं ही भटकते हुए किसी गोधूली से गहराती सांझ तक, बहुत आभार संगीता जी। और कभी यूं ही भटकते हुए किसी गोधूली से गहराती सांझ तक, सूखी टहनियों में अटके चांद से चुराकर अंजुरी भर चांदनी जब उड़ेल देते हो मुझ पर। और कभी यूं ही भटकते हुए गोधूली से गहराती सांझ तक, सूखी टहनियों में अटके चांद से चुराकर अंजुरी भर चांदनी उड़ेल देते हो मुझ पर। तो झट दोनों हथेलियों की ओट दे झरोखे से हटा लेती हूं मैं मुख अपना। तो झट दोनों हथेलियों की ओट दे झरोखे से हटा लेती हूं मैं मुख अपना। छींटे चांदनी के है रहते अटके फिर भी चितवन में, छींटे चांदनी के है रहते अटके फिर भी चितवन में। पहुंचती हो शायद ये झलक तुम तक, पहुंचती हो शायद ये झलक तुम तक। और कभी किसी चमकती दोपहरी, और कभी किसी चमकती दोपहरी, अचानक बरसी बौछारों के बाद झांकते इंद्रधनुष से रंग देते हो चुनर मेरी। और कभी किसी चमकती दोपहरी, अचानक बरसी बौछारों के बाद झांकते इंद्रधनुष से रंग देते हो चुनर मेरी। या किसी अंधियारी रात टाक देते हो सितारे उसमें, या किसी अंधियारी रात टाक देते हो सितारे उसमें। तो छत की मुंडेर से टिकी मैं नाप आती हूँ सारी आकाश गंगाएं। तो छत की मुंडेर से टिकी मैं नाप आती हूँ सारी आकाश गंगाएं। तुम्हारा हाथ थाम बिना किसी इल्जाम जी लेती हूँ कई जन्म एक ही धड़कन में, जी लेती हूँ कई जन्म एक ही धड़कन में। पहुंचती हो शायद ये धड़क तुम तक, पहुंचती हो शायद, शायद नहीं यकीनन पहुंचता है ये जीवन तुम तक। शायद नहीं यकीनन पहुंचता है ये जीवन तुम तक, है ना। पहुंचती हो शायद ये महक तुम तक, ये किरक तुम तक, ये छलक तुम तक, और पहुंचता है यकीनन ये जीवन तुम तक, है ना। बहुत आभार। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर।
इतनी बहुत खूबसूरत सी आभार। जो आपकी रचना, बहुत। और इसी बीच हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही खूब आपकी कविता, अर्पणा भाभी को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, उनका प्रणाम आप तक पहुंचा दिया गया है और आपका जी। भी पटल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत विवेक सर जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। शायद पहुंची नहीं आवाज उन तक। ये मेरी कविता शायद पहुंची नहीं आवाज शायद उन पहुंची तक। नहीं आवाज उन तक। तो आपकी इस तब तक खूबसूरत सी आप जो, कुछ रचना रखें। पहले तो मैं कहूंगी कि नैन से राबता उसका हुआ। आपकी जो एक खूबसूरत सी आपने जो कविता सुनाई मुझे, तो मैं कहूंगी जी। कि नैन से राबता उसका हुआ, उसने जाना तब गुलाबी सा हुआ, उसने जाना आहा। तब गुलाबी सा हुआ। और कुछ सुनाऊं तो मैं, चलिए विवेक सर जी जब तक जुड़े मैं हाँ, कुछ तब सुनाने तक की आप कुछ कोशिश सुने। करती हूँ। जी जी। वैसे आज मैं पूरी तरह सुनने के लिए क्योंकि ही आज बैठी पटल हूँ, तो पे मैंने अच्छा सभी जुड़े होते हैं विवेक सर को मुख्य रूप से सुनने के लिए, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तो पटल के उस पार जरूर मायूसी छाई होगी, सर नहीं है यहाँ पे। तो अब कोशिश कर रहे हैं लगातार कमान सर तो भी आपको संभालनी है। जी। ऐसा नहीं है, हम दोनों ही तीर बने हुए हैं, हमारी कमान गायब हो गई है, ये कहें हम तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आइए आपको अपनी 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। जी। इसी बीच हमारे बीच कमलेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ चाहते हो तुम तो कुछ हम भी चाहते हैं, कुछ चाहते हो तुम तो कुछ हम भी चाहते हैं, पायल सी जिंदगी में, पायल सी जिंदगी में सरगम भी चाहते हैं, क्या बात है, क्या बात है। पायल सी जिंदगी में सरगम भी चाहते हैं, पूछो ना हमसे कुछ भी चाहत के मामले में, वाह। पूछो ना हमसे कुछ भी चाहत के मामले में, तुमको भी चाहते हैं, मौसम भी चाहते हैं, तुमको भी चाहते हैं, मौसम भी चाहते हैं। और 4 पंक्तियों से और आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जी। मौन है फिर भी अधर ये बोलते हैं, मौन है फिर भी अधर ये बोलते हैं, मौन है फिर भी अधर ये बोलते हैं, नैन चुप रह कर, नैन चुप रह कर शरारत घोलते हैं, वाह वाह। मौन है फिर भी अधर ये बोलते हैं, नैन चुप रह कर, नैन चुप रह कर शरारत घोलते हैं, दर्द दुगना हो रहा किसको बताए, काम की वो बात, काम की वो बात धीरे खोलते हैं, काम की वो बात धीरे खोलते हैं। और चलिए भाई, बहुत खूब, आपकी बहुत आवाज और खूब। हमारी कुछ पंक्तियां सर तक पहुंची, उस नेट तक पहुंची। और इसी बीच हमारे साथ अस्थाना महेश प्रकाश दादा जुड़ चुके हैं।
दादा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और वापस बहुत इंतजार हो गया, कोई पंक्तियां नहीं, क्योंकि हमने बहुत पंक्तियां सुना दी है और मैं सीधे सीधे आप तक पहुंचा रही हूँ अपनी बात की। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी रचना को सुनने के लिए हमारे साथ साथ हमारे साहित्यकार मित्र भी बेताब हो रहे हैं। तो बिल्कुल स्वागत है विवेक सर आपका। सबसे पहले तो मैं क्या कहूं, अर्पणा जी का बहुत सुंदर गीत के आखिर मैंने मिस कर दिया। रश्मि जी, आपकी सुंदर रचना में नहीं सुन पाया। मेरे यहाँ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। खैर, अब क्या आदेश है मुझे, अब मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं? श्रृंगार, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप ठीक। श्रृंगार ही पढ़ते हैं। और श्रृंगार सुनने के लिए हम सभी बेसब्र हैं, बेताब हैं, हमारे साहित्यकार मित्र भी बेताब हैं। तो बिल्कुल। और इसी बीच रति जी कह रही हैं आपके नयन तो सही में बोल रहे हैं रश्मि जी। चलिए भाई, अरे वाह, मेरे पति नहीं आज तक मेरे पति नहीं समझ पाए कि मेरे नयन बोलते हैं। अभी आपका ये कमेंट्स अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो मेरे नयन पढ़ना सीखेंगे। पतियों पर इल्जाम मैं सहन नहीं करूंगा। पतियों के मन में क्या है वो आप नहीं समझ पाती। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं तो वो भी हंस रहे हैं और वो मेरे पास ही देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो बिल्कुल मैं श्रृंगार पे आता हूं। अपनी सखी से एक प्रश्न है, एक तकरार है। सखी मेरी, क्यों ना तुमसे आज नई तकरार करूं। जी। सखी मेरी, क्यों ना तुमसे आज नई तकरार करूं। कब आओगी तुम मेरे घर, प्रश्न यही 100 बार करूं। वाह वाह। सखी मेरी, क्यों ना तुमसे आज नई तकरार करूं। कब आओगी तुम मेरे घर, प्रश्न यही 100 बार करूं। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती। किस किस की आंखों से डरती, डर नए नए पाले जाती। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती। किस किस की आंखों से डरती, डर नए नए पाले जाती। अरे पगडंडी पर उतरो तो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ। पगडंडी पर उतरो तो मैं पहरेदार लगा दूंगा। पगडंडी पर उतरो तो मैं पहरेदार लगा दूंगा। जो भी तुमको कुछ बोलेगा वो जबान कटवा दूंगा। पगडंडी पर उतरो तो मैं पहरेदार लगा दूंगा। जो भी तुमको कुछ बोलेगा वो जुबान कटवा दूंगा। शर्त यही है, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन एक शर्त है। शर्त यही है, पूर्ण समर्पण लेकर आओ मेरे द्वार। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती। किस किस की आंखों से डरती, डर नए नए पाले जाती। पगडंडी पर उतरो तो मैं पहरेदार लगा दूंगा। जो भी तुमको कुछ बोलेगा वो जुबान कटवा दूंगा। शर्त यही है, पूर्ण समर्पण लेकर आओ मेरे द्वार। और तुम्हारे आने से क्या होगा? तुम आओगी तो आंगन में स्वप्नों का खेला होगा। तुम आओगी तो आंगन में स्वप्नों का खेला होगा। कभी नहीं जिनको देखा उन रंगों का मेला होगा। क्या बात, क्या बात है। तुम आओगी तो आंगन में स्वप्नों का खेला होगा और कभी नहीं देखा जिनको उन रंगों का मेला होगा। अगणित वाद्य वहां होंगे, शहनाई मृदंग झूमेंगे। अगणित वाद्य वहां होंगे, शहनाई मृदंग झूमेंगे। पुष्पराज के संगी साथी बौराए से घूमेंगे। क्या बात। अगणित वाद्य वहां होंगे, अगणित वाद्य वहां होंगे, शहनाई मृदंग झूमेंगे।
पुष्पराज के संगी साथी बौराए से घूमेंगे। ओढ़ सभी की मधुर कामना, ओढ़ सभी की मधुर कामना, लाज भरी तुम आओ द्वार। ओढ़ सभी की मधुर कामना, लाज भरे तुम आओ द्वार। खड़ा मिलूंगा तुमको अपने मधुर गांव की सीमा पर। पूरा गांव मधुर हो गया है तेरे आने की आशा में, तेरे आने की बाट जोहते। खड़ा मिलूंगा तुमको अपने मधुर गांव की सीमा पर। चतुरंगी सज्जा साथ लिए मैं मुखर गांव की सीमा पर। खड़ा मिलूंगा तुमको अपने मधुर गांव की सीमा पर। चतुरंगी सज्जा साथ लिए मैं मुखर गांव की सीमा पर। हाथों में मेहंदी हो तेरे, हाथों में मेहंदी हो तेरे, रचा पांव में अलता हो। वाह, क्या हाथों में श्रृंगार। मेहंदी हो तेरे, सजा पांव में अलता हो, रचा पांव में अलता हो। चेहरे पर हो लाज भले ही, लाज तो बर्दाश्त है। चेहरे पर हो लाज भले ही, आंखों में चंचलता हो। चेहरे पर हो लाज भले ही, आंखों में चंचलता हो। मुझको मुझसे आज चुराने आ ही जाओ मेरे द्वार। खड़ा मिलूंगा तुमको अपने मधुर गांव की सीमा पर। चतुरंगी सज्जा साथ लिए मैं मुखर गांव की सीमा पर। हाथों में मेहंदी हो तेरे, रचा पांव में अलता हो। चेहरे पर हो लाज भले ही, आंखों में चंचलता हो। मुझको मुझसे आज चुराने आ ही जाओ मेरे द्वार। सखी मेरी जो ना तुमसे आज नई तकरार करूं। कब आओगी तुम मेरे घर, प्रश्न यही 100 बार करूं। कब आओगी तुम मेरे घर, प्रश्न यही 100 बार करूं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं कमेंट पढ़ रही थी जी, उन्होंने कहा जी, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों से ही डरती है। आपकी रश्मि जी बताएंगी, जब आप पूछ रही थी किसकी आंखों से डरती हो, तो आ रहे थे आपकी आंखों से ही डरती है। शायद संगीता जी का कमेंट था, बड़ी अच्छी टिप्पणी थी, बहुत बहुत अच्छी लगी। टिप्पणियां तो सच में बहुत खूबसूरत आई हैं और बहुत सुंदर सुंदर। ये लिखा है रति चौबे जी ने कि आपकी आंखों से ही डरती। जी अच्छा जी, उन्होंने अच्छा रति जी ने लिखी। जी जी जी। हाँ, और इसी बीच हमारे साथ आदरणीय राम बाबू सक्सेना भाई साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी इन खूबसूरत पंक्तियों से मुझे लगा कि मैं भी आपको अपना 2 मिसरे सुनाती हूँ कि रात दिन तेरा तसब्बुर है सताता मुझको। रात दिन तेरा तसब्बुर है सताता मुझको, तेरी यादों के सिवा कुछ भी न भाता मुझको। क्या बात है। तेरी यादों के सिवा कुछ भी न भाता मुझको। और अर्ज है कि अहले दुनिया से मुझे कुछ भी न लेना देना। हाँ। अहले दुनिया से मुझे कुछ भी न लेना देना। अहले दुनिया से न रखना कोई नाता मुझको। अहले दुनिया से न रखना कोई नाता मुझको। क्या बात है। और वाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच बीच में कुछ अपना सुना देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। आप लोगों जैसे श्रृंगारी कवि कवित्री के बीच में अगर मैं बैठी हूँ तो लगता है कि एक आध कुछ बोलती रहूं। बेशक, साथ ही और बहुत अच्छा सुनाती हैं। नहीं रश्मि जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां से बीच तक सही है, ये किनारा, ये श्रोता की तरफ चले जाना चाहिए मेरा वाला हिस्सा। आप इतना बढ़िया इतना बढ़िया आप पढ़ रही है, बहुत ही खूबसूरत। ही हम किसी कार्यक्रम को अगर सफल करते हैं, सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसमें सभी लोगों की बराबर की भागीदारी होती है। चलिए, ये आपका बड़ा के साथ हम बढ़ते हैं आपकी तरफ कि अब
हमारी बैटिंग, हमारी टीम की बैटिंग जा रही है अब आदरणीय अर्पणा जी के हाथों। तो बिल्कुल विवेक सर ने तो बॉलिंग कर दी है और बैटिंग के लिए अब तैयार है हमारी अर्पणा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आइए और इस मुझे तो लग रहा था खूबसूरत सी आवाज के साथ सजाइए। और स्वागत है मैम आपका, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आपकी। और आपकी पंक्तियों से जोड़ती हूँ कि नहीं हसरते मंजिल कोई, न किसी बसर की है जुस्तजू। आहा, वाह वाह। नहीं हसरते मंजिल कोई, न किसी बसर की है जुस्तजू। जहां तू रहे मेरा हम कदम, मुझे उस सफर की है जुस्तजू। क्या बात है। नहीं वाह। हसरते मंजिल कोई, न किसी बसर की है जुस्तजू। जहां तू रहे मेरा हम कदम, मुझे उस सफर की है जुस्तजू। सफर चलते रहना चाहिए, मंजिल पे पहुंचेंगे तो रुक जाएगा। जैसे अब लग रहा है ये कार्यक्रम खत्म ही हो जाएगा, तो एक सर की रचना के लिए भी अभी 2 पंक्तियां और रखती मैं हूँ। 1 मिनट लेना चाहूंगी अर्पणा जी जी। जरूर और मैं जी। विवेक सर आपसे कह रही हूँ कि रति चौबे जी लिख रही हैं कि आज तो आपके काव्य रसों ने मेरा फीवर उतार दिया। बिल्कुल, आप देखिए उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है तो पेटीएम नंबर बता दीजिएगा आप। इस तरह से आप तो यहाँ से भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है आपने कि लोगों का फीवर उतरने लगा है। बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर इस तरह से फीवर, बहुत खूबसूरत रचनाएं और लगातार वो हमारे साथ शुरू से अब तक जुड़ी हुई है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हम सभी का हौसला बढ़ा रही है। रति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रति जी खुद एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं। जी बिल्कुल, किसी दिन हम चाहेंगे रति जी कि आप हमारे पटल पर भी आइएगा और बिल्कुल विवेक सर से संपर्क करके मैं आपका नंबर लेके आपसे बिल्कुल बात करूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्पणा जी आपका। अब शायद अर्पणा जी का नेट रुक गया। नेट रुक गया है अर्पणा जी का। तो आज नेट देवता कुछ रुष्ट हैं। आप 2 इतने खूबसूरत श्रृंगारी कवि मंच पर हैं तो वो भी नहीं झेल पा रहा है आपकी श्रृंगारिक रचनाओं से, वो भी भागा जा रहा है। और आप सुनाइए रश्मि जी तब तक कुछ। मैं तो आप ही की तरफ आ रही थी। कवीश्वर जी की एक रचना और हो जाए। बिल्कुल सही कहा दादा आपने, मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ कि रास्ते जैसे हो हमवार बना लूंगी मैं। रास्ते जैसे हो हमवार बना लूंगी मैं। साथ तेरा हो तो हर गम उठा लूंगी मैं। साथ तेरा हो तो हर गम भी उठा लूंगी मैं। नामे उल्फत है मेरे साथ तू फिर डर कैसा। नामे उल्फत है मेरे साथ तो फिर डर कैसा। वो तेरे नाम की दस्तार बना लूंगी। वो तेरे नाम की दस्तार बना लूंगी। दस्तार क्या बात है, पगड़ी। बहुत खूब जी। तो मैं चाहूंगी जी, मैं चाहती हूँ कि नेट मदहोश है। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 श्रृंगारी कवियों के साथ नेट भी मदहोश हो गया है। और इसी बीच मौसमी नाव्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, हम नेट देवता फिर वापस नाराज हो जाएं। अर्पणा जी चलिए स्वागत है। तो मैं कुछ रखूं इसके पूर्व मैं चाहती हूँ कि आदरणीय विवेक जी की और एक रचना हो जाए। पटल के उस पार से भी अनुरोध आ रहा है आपकी रचना। आप पढ़िए ना, मैं आपके बाद पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपने जैसे पूर्ण श्रृंगार की बात करी है तो मैं उनसे थोड़ा जोड़ती हूँ जी। आपने नववधू की बात की, उसके श्रृंगार की बात करी, तो एक रूप सामने आता है। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी 84 हो जाऊं। वाह। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन,
तुलसी 84 हो जाऊं। वाह हर वाह, हो के हरो तुम विरह गरल, तो मैं गौरासी हो जाऊं। हर हो के हरो तुम विरह गरल, तो मैं गौरासी हो जाऊं। सुंदर सुंदर। और आपने श्रृंगार आलता की बात की, सिंदूर की बात की, तो मन के मन को तुम्हें गूथ लिया, मन हाँ, के मन को मैं गूथ लिया, इससे मंगल कोई सूत्र नहीं। मन के मन को मैं बहुत गूथ लिया, इससे मंगल कोई सूत्र नहीं। भूषण आभूषण प्रेम तेरा, मैं प्रीत जरासी हो जाऊं। भूषण बहुत ज्यादा। आभूषण प्रेम तेरा, मैं प्रीत जरासी हो जाऊं। और सौभाग्य निशा के बाद जब भोर है, कक्ष से बाहर आती हुई उस नववधू की कल्पना कीजिए। मम भाल परस तेरे अधरों ने, कुमकुम कण ऐसे छितराए। मम भाल परस तेरे अधरों ने, कुमकुम कण ऐसे छितराए। कुंतल सित शत शत अरुण उगे, मैं रूप की राशि हो जाऊं। वाह वाह कुंतल वाह, सित शत शत अरुण उगे, मैं रूप की राशि हो जाऊं। अद्भुत अद्भुत। बहुत आभार सर। मेरी प्रीत सुहागन है तुमसे, अंतस तक इतने उजास भरे। वो जीवन के हर क्षेत्र में उसका साथ देगी, उस पर कोई भी आँच आए बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम ऐसा ही है। मेरी प्रीत सुहागन है तुमसे, अंतस तक इतने उजास भरे। कोई रैन अमावस छुए तुम्हें, मैं पूरन मासी हो जाऊं। वाह कोई वाह, रैन अमावस छुए तुम्हें, मैं पूरन मासी हो जाऊं। क्या बात है। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी 84 हो जाऊं। हर हो के हरो तुम विरह गरल, तो मैं गौरासी हो जाऊं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जीवन रण तांडव करके तुम्हें, कभी क्लांत कभी आक्रांत करे। हाँ हाँ, जीवन रण तांडव करके तुम्हें, कभी क्लांत कभी आक्रांत करे। श्रम स्वेद हरूं विश्रांत करूं, कैलाश और काशी हो जाऊं। श्रम वाह स्वेद हरूं विश्रांत करूं, कैलाश और काशी हो जाऊं। और अंतिम जबरदस्त। अभिलाषा की, तेरे कांधे चलूं अंतिम पथ पर, तेरे कांधे चलूं अंतिम पथ पर, मर घट भी वृंदावन कर लूं। क्या बात है। तेरे कांधे चलूं अंतिम पथ पर, मर घट भी वृंदावन कर लूं। नहीं किंचित इक्षित मोक्ष मुझे, भले लख 84 हो जाऊं। नहीं किंचित इक्षित मोक्ष मुझे, भले लख 84 हो जाऊं। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी 84 हो जाऊं। हर हो के हरो तुम विरह गरल, तो मैं गौरासी हो जाऊं। तो मैं गौरासी हो जाऊं। बहुत आभार अद्भुत सर। अद्भुत कल्पना है, अद्भुत शब्द, और क्या कहूं मैं।
आखिरी अंतरा तो आपका सीधा मन से जाकर भिड़ता है। कमाल। एक छोटी सी चेष्टा है सर, आपके सम्मुख पढ़ते हुए सच में मन घबराता है। अब आप पटल के उस पार का अनुरोध स्वीकार कर लीजिए, और पटल के इस पार से भी मेरा भी अनुरोध है कि अब आप अब अपनी कोई रचना रखिए। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत रचना आपकी, मन आनंदित हो गया इस रचना को सुनकर, बिल्कुल। और आज की जो जुगलबंदी चल रही है, मन ही नहीं कर रहा कि हम इसको खत्म करें, और बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हमारा ये कार्यक्रम आ गया है जी। सर की रचना के कुछ मैसेज भी इसमें आया है, शायद इसीलिए हम सभी का नेट गड़बड़ कर रहा है। ये नेट गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये शायद है ना कुछ इस तरह का मैसेज आया है अभी इसमें कि क्या है, कुछ StreamYard से वो फेसबुक के कनेक्शन कुछ कर रहा है, हटा रहा है। और अच्छा, अभी जस्ट मैसेज आया, इसीलिए हम लोगों का ये कार्यक्रम कुछ बाधित होने लगा है, लेकिन कार्यक्रम अंतिम सोपान पर है और इस बहुत खूबसूरत पायदान पर हमारा कार्यक्रम पहुंच चुका है। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कवीश्वर सर को कि आपकी किसी बहुत बेहतरीन सी, आपकी हर रचना बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन फिर भी किसी बहुत ऐसी रचना से हम इस कार्यक्रम का अंत करना चाहेंगे कि जो रचना हमें नहीं, आपको पसंद हो, जो रचना आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ ऐसी रचना। आज हम आपके पसंद की रचना भी सुनना चाहेंगे, तो आपका बिना किन्हीं पंक्तियों से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर पहुंचकर आपके कुछ अच्छे वचन जो मुझे मोटिवेट हमेशा ही करते रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह से समापन हो कि काफी समय बाद जब मैं इस कार्यक्रम को लेकर दोबारा आई हूँ तो मैं भी मोटिवेट हूँ और मेरा कार्यक्रम भी बराबर चलता रहे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, कुछ बुरा सा लगता है। एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है, असल में एक सपना है, एक आशा है, एक कामना है। उस रचना को पहले मैं अपनी 4 पंक्तियां देता हूं किसी और रचना की। तेरी आंख के काजल से आज नया एक गीत लिखूं, तेरी आंख के काजल से आज नया एक गीत लिखूं, निर्बंध तरलता बहती हो ऐसा कोई संदेश लिखूं, निर्बंध तरलता बहती हो ऐसा कोई संदेश लिखूं। अब आता हूं अपनी रचना पर। हरी हरी धूप पर साथ साथ हम चलें, क्या कल्पना, हरी हरी धूप पर साथ साथ हम चलें, संग संग अपने सपनों के गांव चलें, हरी हरी धूप पर साथ साथ हम चलें, संग संग अपने सपनों के गांव चलें। सपनों के गांवों की भोर कुछ निराली हो, सपनों के गांवों की भोर कुछ निराली हो, चंदा के माथे पर सूरज की लाली हो। क्या बात है, चंदा के माथे, वाह वाह, क्या बात है। सपनों के गांव की भोर कुछ निराली हो, चंदा के माथे पर सूरज की लाली हो, ओस भरे चिकने से गाल हों गुलाब के, ओस भरे चिकने से गाल हों गुलाब के, छू के वो इतराए आस कुछ हठीली हो, ओस भरे चिकने से गाल हों गुलाब के, छू के वो इतराए आस कुछ हठीली हो। सूरज की किरणों की पानी से अटखेली, सूरज की किरणों की पानी से अटखेली, आशा की जगी हुई निर्मोही छलना हो। क्या बात है। सूरज की किरणों की पानी से अटखेली, आशा की जगी हुई निर्मोही छलना हो। सीपी के द्वीप पर जला हुआ दीप कोई, सीपी के द्वीप पर जला हुआ दीप कोई, अलसाई आंखों का अनदेखा सपना हो। सूरज की किरणों से पानी की अटखेली, आशा की जगी हुई निर्मोही छलना हो। सीपी के द्वीप पर जला हुआ दीप कोई, अलसाई आंखों का अनदेखा सपना हो।
शाम के धुंधलके में छिपा एक न्योता हो, शाम के धुंधलके में छिपा एक न्योता हो, और आंगन में खिला हुआ चंपे का पौधा हो। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर। शाम के धुंधलके में छिपा एक न्योता हो, आंगन में खिला हुआ चंपे का पौधा हो, गंध रचे आंचल की बंधी हुई गांठ कोई। अक्सर हम लोग कोई चीज याद रखने के लिए गांठ बांध देते हैं आंचल में। शाम के धुंधलके में छिपा एक न्योता हो, आंगन में खिला हुआ चंपे का पौधा हो, गंध रचे आंचल की बंधी हुई गांठ कोई, खुल के भी अनखुली अनबुझी पहेली हो। गंध रचे आंचल की बंधी हुई गांठ कोई, खुल के भी अनखुली अनबुझी पहेली हो। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। रहना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो, रहना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो, और घटके भी घटे नहीं ऐसी ही घटना हो। वाह, बहुत शानदार। रहना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो, घटके भी घटे नहीं ऐसी एक घटना हो। स्पर्शों के आहट से संयम सम्मोहन से, स्पर्शों के आहट से संयम सम्मोहन से, शब्द जनित अर्थों से गढ़ी गई छलना हो। क्या बात। रहना जो मंत्रों से बंधी हुई छलना हो, घटके भी घटे नहीं ऐसी एक घटना हो। स्पर्शों के आहट से संयम सम्मोहन से, शब्द जनित अर्थों से गढ़ी गई छलना हो। हरी हरी दूब पर साथ साथ हम चले, संग संग अपने सपनों के गांव चले, संग संग अपने सपनों के गांव चले। इतना ही कहना चाहूंगा। ये कविता सिर्फ कल्पना नहीं है, इसमें काफी कुछ वास्तविकता भी है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस कार्यक्रम के अंत में पहुंची हैं। और बिल्कुल हरी हरी धूप पर हम संग साथ चले, क्या बात है। अरे वाह, आज भाई साहब लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बराबर आपकी पंक्तियों को कोट भी कर रही हैं। और अब मैं चाहूंगी कि आपसे मैं और मेरे जज्बात के लिए, आप 3-4 बार आ चुके हैं, आपके अनुभव और मेरे साथ आपने जो कार्यक्रम किया इसका भी कुछ अपनी तरफ से कुछ शेयर करें, जो कुछ अच्छा लगा हो या जो कमी रह गई हो। बिल्कुल। और इसके बाद मैं अर्पणा जी आपसे भी आपके विचार चाहूंगी। जी अवश्य। जी विवेक जी, चलिए पहले आप बताइए कुछ। मैं इतना ही कहूंगा कि अविस्मरणीय संध्या, जहां श्रृंगार में बहुत डूबे उतराए हम। श्रृंगार की यही खासियत है, जितना पढ़ना अच्छा लगता है उतना ही सुनना अच्छा लगता है, उतना ही महसूस करना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रश्मि जी, इतनी सुंदर शाम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बहुत सुंदर रचनाएं सुनने का मौका देने के लिए, एक कुशल रचनाकार को मेरे साथ बुलाने के लिए। मैं मन से तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा अर्पणा जी की। उत्तम भाव है उनके, उत्तम स्वर है, उत्तम कल्पनाएं हैं। और रश्मि जी, आपको तो बहुत बार सुना है, आप हर बार पहले से ज्यादा निखरी हुई नजर आती हैं। आपकी शब्दों की, कल्पनाओं की धार और तेज नजर आती है। और मैं दिली तमन्ना रखता हूं कि आपके पटल पर फिर आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। मेरी शाम तो सार्थक हो गई आज की। अर्पणा जी। बहुत जी, स्वागत है अर्पणा जी आपका। जी, जो बिल्कुल सहमत हूँ आदरणीय विवेक सर की इस बात से कि यह शाम अविस्मरणीय है, यह संध्या अविस्मरणीय है। मेरे लिए तो यह सच में जीवन भर का अनुभव है। एक ऐसा पटल और इतने बड़े रचनाकार का के साथ मंच साझा करना, ये लेकिन ऐसा था कि जैसे किसी बच्चे को किसी विद्यालय में जब नामांकन के लिए ले जाते हैं और
शिक्षक बड़े प्यार से उसको सहलाते हैं, नहीं तुम बहुत अच्छा जानती हो। तो मैं हवा में जरूर उड़ रही हूँ, मेरे पाँव जमीन पर है, मैं जानती हूँ मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरा ये सच में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने गुणी रचनाकार के साथ आपने मुझे अवसर दिया। रश्मि जी, आपका बार बार आभार, न सिर्फ इस पटल से जोड़ने के लिए बल्कि विवेक सर जैसे रचनाकार के साथ मन साझा करने के लिए। और यह मेरे जीवन में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत शामों में से एक रहेगा। बहुत बहुत आभार, और सच में अपने जज्बात साझा कर सकी ये। और उस पार पटल के उस पार जितने साहित्य अनुरागियों ने, प्रबुद्ध जनों ने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, तो उन सब के लिए जरूर आभारी हूँ। और चेष्टा रहेगी कि आगे कुछ अच्छा लिखूं, ताकि ये रहे। और आपके लिए अनेक अनेक शुभेच्छाएं। अर्पणा जी, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूंगा, बहुत गोष्ठियां मैंने देखी हैं, सुनी हैं, बोला हूं उनमें मैं, लेकिन ये गोष्ठी एक ऐसी गोष्ठी थी जिसमें शुरू से ही इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े थे। मतलब ये अद्भुत था, आखिर तक जुड़े रहे, और कौन नहीं था यहाँ, एक से एक बड़ा नाम। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, इतने महान साहित्यकारों के सामने कुछ पढ़ने का मौका मिला। इसका श्रेय जाता है आपको रश्मि जी, आपको और आपके पटल को नमन जी। तो मैं वही बात कह रही हूँ कि क्योंकि उनका जुड़ना ये इसलिए था कि रश्मि जी का पटल है और उस पर आप थे, तो उसमें अगर मैं कहीं पर हूँ तो ये मेरा नहीं, ये देखिए, ये अकाट्य सत्य है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, और मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो बिल्कुल, लेकिन उन सब पर अभिनंदन कि उन्होंने इतना स्नेह आशीर्वाद दिया जी। और मैं ये कहती हूँ कि विवेक जी इस पटल पर जुड़े थे, इसीलिए सभी साहित्यकार, नहीं वैसे मैं ये गलत नहीं कहूंगी कि जो साहित्यकार आज हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हुए थे, वो सभी साहित्यकार लगभग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं हर कार्यक्रम में, लेकिन आज कुछ ज्यादा उपस्थिति रही या ज्यादा जुड़े, उसका श्रेय विवेक जी को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो श्रेय आपके पटल को और विवेक सर को है, ये स्वीकार कीजिए, नहीं खुले मन से, ये जो सत्य है सो सत्य है। बिल्कुल मेरे लिए ये उपहार है, पारितोषिक। बिल्कुल जी, वो विवेक सर के लिए जुड़े हैं। की शाम आप लोगों ने मिलकर सजाई, मैंने प्रयास किया, और आप लोगों के द्वारा जो इस आज की खूबसूरत शाम, एक जिसका आगाज खूबसूरत था और जिसका अंत भी बहुत खूबसूरत है, मैं आप दोनों ही साहित्यकारों को नमन करती हूँ। और आज का बड़ा खूबसूरत सा कमेंट्स, हर कमेंट्स बहुत सुंदर, क्योंकि अगर हमारे साहित्यकार मित्र हमारे साथ ना जुड़े होंगे, उनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा। और मेरे जो साहित्यकार मित्र, आपके मित्र, हमारे परिवार के लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने शब्दों से, अपने कमेंट्स से हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए तो मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। लेकिन रति चौबे जी का ये कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे कई बार लगाया भी कि कार्यक्रम खत्म हो जाए भले ही, पर श्रृंगार की लहर सबसे लिपटी रहेगी। बहुत खूबसूरत कमेंट्स लगा कि आज जो हमने श्रृंगार की एक शाम सजाई है, जी बिल्कुल, आज जो श्रृंगार की शाम सजी है, वो हमारी शाम सार्थक हो गई। आपके मन तक हमारी मन की बात पहुंची, विवेक जी की रचनाएं आप तक पहुंची, और मधुर स्वर के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत सी अपनी बात अर्पणा जी की भी आपके मन तक पहुंची। बहुत खूबसूरत शाम रही, और आप दोनों साहित्यकार मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और रात है तो बिल्कुल कहूंगी कि चांद ललचाए फलक पर, तू मुझे शब भर दे। अब आखिरी है तो मैं चाहती हूँ कि लास्ट भी कोई अच्छी सी पंक्तियों से कर दूं कि चांद ललचाए फलक पर, तू चांद ललचाए फलक पर, तू मुझे शब भर देख, मैं भी इतराऊं तुझे देख के ए मेरे सनम, मैं भी क्या बात ए मेरे सनम। चौथ का, हालांकि उसका था, अब चौथ फिर आ रही है एक और, तो चौथ का पर्व ये बन जाए नजीर अब की बार, चौथ का ये पर्व ये बन जाए नजीर अब की बार, मैं भी इस दिल में बसा लूंगी तुझे तेरी कसम, मैं भी इस दिल में बसा लूंगी तुझे तेरी कसम। और विवेक सर
मैं कहूंगी कि नजीर का अर्थ होता है उदाहरण। तो चौथ का पर्व ये बन जाए नजीर अब की बार। नजीर माने उदाहरण। मैं भी इस दिल में बसा लूंगी तुझे तेरी कसम, मैं भी इस दिल में बसा लूंगी तुझे तेरी कसम। और आज मैंने कोशिश करी है कि जो मुक्तक या जो 4 लाइन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अक्सर मैं उन्हें सुनाती रहती हूँ, क्योंकि उनसे बेहतर श्रोता कोई नहीं मिलता जो हर चीज पर दाद देते हैं मुझे। तो आज मैंने कोशिश करी थी, इससे खूबसूरत मौका नहीं मिलेगा मुझे श्रृंगार का सुनाने का। तो बिल्कुल मैं आप सबके साथ साथ अपने हस्बैंड यानी पति देव की भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो लगातार सुन रहे हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, और आज हमें उनकी मनपसंद रचनाएं भी सुनने को मिली। और आपकी आवाज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और सर आपको तो वो अक्सर सुनते ही रहते हैं, तो आपके श्रृंगार के तो वो फैन हैं ही। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। और कभी शुभ रात्रि या अग्नि पटल पर हमारी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सब।